तो इसमें आपको मैंने बता दिया क्वेश्चन क्या आता है। एक आपको आएगा कि जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हो, एट हाई एल्टीट्यूड, तो आप ऑक्सीजन के सिलेंडर को कैरी क्यों करते हो। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे अगर हम, तो ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी क्यों करते हैं, या एनॉक्सिया क्या है, व्हाट इज एनॉक्सिया। तो एनॉक्सिया क्या होता है, जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हो तो हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन कम होता है, जब आप ऊपर जाओगे ऑक्सीजन कमी होती है, लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सही अमाउंट में नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कभी भी आप एग्जामिनेशन, आप 12th दोगे तो जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो डीप ब्रीथिंग करो कम से कम 8 to 10 टाइम्स। तो जितना आपने भूला हुआ जो भी चीज आपने पढ़ी है वो एकदम आपके माइंड में आ जाएगी। जितनी ज्यादा डीप ब्रीथिंग करोगे या ऑक्सीजन को अपने ज्यादा अंदर रखोगे तो उतना आपकी जो अभी भी आप करो उससे बैठ के, तो आपकी जो मेमोरी है वो बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड पॉइंट आता है इसका सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो जैसे मैंने उसमें डिफाइन बताई थी आपको लगभग वही डिफाइन है, थोड़ा सा चेंज है। देखो यहाँ पे आपका अमाउंट ऑफ सॉलिड, क्योंकि अमाउंट होगा सॉलिड का। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉलिड और इन ग्राम में होना चाहिए, इन ग्राम। बाकी सेम है लगभग, बाकी कोई चेंज नहीं है। अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट कह लो, क्योंकि सॉल्वेंट तो कुछ भी हो सकता है, लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, आपने क्या किया, अमाउंट ऑफ सॉलिड को डिसॉल्व किया इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, और क्या बनाना हमें, टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि ये नहीं कि आप जितने मर्जी उतना चले डालते जाओ फिर बोलो नहीं मैं जीत गया। ठीक है, और उसमें प्रेशर और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर, कई बार वो फिक्स कर देता है 1 atm प्रेशर, या फिक्स प्रेशर कह लो, एक ही बात है। तो ये इसकी डिफाइन है। तो हमने देखा कि डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है, केवल यहाँ पे एक चेंज है बस ये, उसमें हमने कहा था वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी, और यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम, बस। बाकी ये पूरी डिफाइन नीचे की सेम है। ठीक है, दोनों की डिफाइन सेम है, बस यहाँ पे चेंज करना है, अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड एटीएम प्रेशर, या पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर प्रेशर इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्लियर हुआ ये, मुझे रिप्लाई करना। सेम डेफिनेशन, अगर आपने पहले की डेफिनेशन पढ़ी है तो ये भी आपको आ गई, क्योंकि इसमें एक चेंज है बस, अमाउंट है बस। यस सर। ठीक, तो ये याद करने के भी तरीके, आगे आपको तरीके भी बताए जाएंगे कैसे आप याद रखोगे। तो प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर थिंग। ठीक है, वेरी गुड तनिष्का, विनीत, अभिषेक, अंबिका, इस सब। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें भी वही है, फैक्टर्स अफेक्टिंग में, इसमें भी देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग में, देखो जो जितनी जल्दी आंसर देता है इसका मतलब आपको उतनी जल्दी समझ में आ गया। ये साइकोलॉजिकल होता है, जहाँ से आपको कोई साइकोलॉजी देख के बता देता है कि देखो ये स्टूडेंट तेज है या इसको चीजें आ गई, तो जितना जल्दी आप रिप्लाई करते हो यानी कि आपको उतनी जल्दी समझ में आ रहा है, यानी आपका दिमाग उतना अच्छा तेज चल रहा है, तो उसको बढ़ाना आपने। फैक्टर्स अफेक्टिंग, वही फिर सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वही ये सेम जो मैंने पहले बताया था, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें क्या हो गई, डिफरेंट हो गई इन लिक्विड। ठीक, अब क्या क्या चीज है देखो, पहला सेम है और उसका रीजन भी सेम है। पहला मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, तो जो मैंने उसमें बताया था वही इसमें सेम। ठीक है, नेचर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो इसमें नेचर में क्या होगा, लाइक ये भी क्या करता है, फॉलो, इट फॉलो लाइक डिजॉल्व लाइक। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जैसा है वो वैसा ही पसंद करता है। ठीक है, किसी को म्यूजिक पसंद होता है तो किसी को म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी को घूमना पसंद है, किसी को घूमना पसंद नहीं है, यानी जो जैसा है उसको वैसी ही चीजें पसंद होती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। यानी कि यहाँ पे अगर मैंने कोई पोलर सॉलिड लिया है,
तो पोलर सॉलिड इज मोर सॉलेबल, किसमें होगा? पोलर सॉलिड मोर सॉलेबल होगा पोलर सॉल्वेंट में, क्योंकि दोनों पोलर है, यानी केमिकल सिमिलरिटी है दोनों में। अगर मैंने कहा नॉन पोलर, अब ये पोलर नॉन पोलर आना चाहिए आप लोगों को, नहीं तो फिर नहीं आता तो मुझे पूछ लो। नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अगर पोलर सॉलिड होगा तो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा घुलेगा, और जो नॉन पोलर सॉलिड होगा वो नॉन पोलर में ज्यादा घुलेगा। अगर मैंने कहा कोई पोलर सॉलिड ले लिया मैंने, और उसको मैं हाँ चलो पोलर सॉलिड ले लिया, और इसको मैं बेंजीन में यानी नॉन पोलर में डाल रहा हूँ, जैसे बेंजीन है, चलो बेंजीन इज नॉन पोलर, बेंजीन क्या है? नॉन पोलर है, तो ये इसमें घुलेगा ही नहीं। आप डालते जा रहे हो, घुलेगा ही नहीं इसमें, घुलेगा ही नहीं इसमें। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि ये तो पोलर है आपके पास। पोलर जैसे आपने कोई भी आयनिक सॉल्वेंट ले लो, ये पोलर होता है, और ये इसमें घुल ही नहीं रहा है। आप NaCl डालोगे, NaCl अलग दिखेगा आपको, ये घुल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि पोलर सॉलिड होते हैं जो ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर में ये सॉल्युबल नहीं होंगे, ठीक है। तो उसमें भी यही बताया था, यहाँ पे भी बस यहाँ पे चेंज क्या करना है? सॉलिड। क्लियर हुआ ये फर्स्ट पॉइंट? It follow like dissolve like polar solid is more soluble with polar solvent, while non-polar solid is more soluble in non-polar solvent. But polar solid is not soluble, या very less soluble with non-polar solvent, क्योंकि chemical similarity दोनों में है ही नहीं, दोनों की मैचिंग ही नहीं कर रही। आपकी थिंकिंग, मैंने क्या कहा था आपको कल, आपकी थिंकिंग उन लोगों के साथ ज्यादा होगी जो क्या है, आपके जैसा सोचते हैं, वही आपके अच्छे दोस्त बनेंगे, जो आपके जैसा सोचेगा। अगर वो आपके जैसा नहीं सोचता है तो आपका अच्छा दोस्त नहीं बन सकता, ठीक है। यानी कि आपकी थिंकिंग लेवल सेम होगी तो आप अच्छे दोस्त बन गए, यानी आपकी उसके साथ बनने लगेगी। और अगर आपकी थिंकिंग उसके साथ मैच नहीं कर रही तो आप कहोगे तो बहुत बेकार आदमी है। तो बेकार आदमी क्यों है? क्योंकि वो थिंकिंग मैच नहीं है। क्लियर है? तो ये पॉइंट क्लियर हुआ? रिप्लाई करना मुझे, यस नो। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ, मैं बोली थोड़ा कम रहा हूँ। चलो देखता हूँ, मैं इसको तेज करता हूँ आवाज को, ठीक है। अब आवाज तेज आ रही होगी आपको, ठीक, वेरी गुड। और इसमें कोई वो है आपके पास क्या, मतलब इसमें ये समझ में आया आपको, नहीं आया? अब ठीक आ रही है ना? हाँ अब ठीक आ जाएगी। मैं माइक को बिल्कुल पास ही ले आया हूँ अपने, ठीक। तो अब देखो, वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत सिंपल है, देखो जो मैंने आपको पहले भी बता रहा था, और वही चीज हमारे पास अब आ गई है। तो पहला कॉन्सेप्ट वो, अब सेकंड कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा ज्यादा है। देखो सेकंड पॉइंट मैंने उसमें भी बताया था आपको, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में हमारे पास क्या होते हैं, दो पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पे। आपने 11th में पढ़ा होगा ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ये पहले भी लगाना था, वहां पे मैं मिस कर गया थोड़ा सा, ठीक है। ली चैटेलियर प्रिंसिपल है। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है आपको, देखो इसमें दो तरीके की रिएक्शन होती है। देखो एक कौन से टाइप की रिएक्शन होती है जो हमारे पास इन जनरल रिएक्शन होती है, दो टाइप की। एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, और दूसरी होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे आपने ली चैटेलियर प्रिंसिपल को क्या करना है, अप्लाई करना है। अब आप बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे इस कंडीशन में, एंडोथर्मिक के केस में मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल? ये आपने 11 में पढ़ा होगा। फॉर एंडोथर्मिक के लिए अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज? हाँ, अभी से एक बिल्कुल सही आंसर है। और इसके अलावा विनीत, नो, मिस कर गए आप। और श्रुति सही आंसर है, ऋषभ सही आंसर है। सोचो जरा सा, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया एंडोथर्मिक के केस में, तो उस केस में जो सॉलिबिलिटी है, नहीं अंबिका सही आंसर है आपका, म्यामिनी नो, मिस कर गए आप। देखो
इसमें सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। देखो एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक मतलब होता है जहां पे हीट क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, यानी हीट चाहिए आपको, तो हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, यानी हीट चाहिए यहाँ पे आपको, हीट इज क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, हीट क्या होगी यहाँ पे, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जैसे मैंने कोई सॉल्यूट लिया, सॉलिड ले लिया और उसको किसी सॉल्वेंट में मिलाया, ठीक है, और ये बन गया आपका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हीट चाहिए आपको, हीट रिक्वायर्ड है, यानी हीट चाहिए। तो जितना आप हीट ज्यादा दोगे, जैसे आपने चीनी को पानी में मिलाया, तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे क्या होगा, सॉल्यूशन ज्यादा बनेगा, ये तो घुलता चला जाएगा सॉलिड, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम हीट देते जा रहे हैं। तो हीट क्या करेगा, हीट की वजह से ये दोनों आपस में घुल जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। अब दूसरा ले लो एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट इज इवॉल्व्ड, हीट निकल रही है बाहर, हीट रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो जब हीट निकल रही है, तो अगर मैंने यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाया, तो सॉलिबिलिटी क्या होनी चाहिए इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक। अब मुझे रिप्लाई करके बताओ, एक्सोथर्मिक के केस में अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो सॉलिबिलिटी क्या होनी चाहिए? आपने अच्छा अच्छा, ओके ओके अभिषेक, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा म्यामिनी, ओके ओके, नहीं सही था आपका आंसर, एक्सोथर्मिक के लिए योर आंसर इज राइट है। श्रुति सही है, विनीत सही है, ऋषभ सही है। और सिंपल लिख दो, आई लिख दो इंक्रीज के लिए, डी लिख दो फॉर डिक्रीज के लिए, ठीक है। आई शॉर्ट फॉर्म भी यूज करोगे तो थोड़ा बहुत मैं समझ जाता हूँ, ठीक है। और कोई इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है मुझे, यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन तो यू कैन आस्क मी, ठीक। तो इस केस में सॉलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर है, सॉरी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये फेवर में नहीं है। आपने सॉलिड लिया और फिर आपने उसे सॉल्वेंट लिया, अब जैसे आपने इसमें सॉल्यूशन बनाया तो हीट निकलेगी बाहर, सॉल्यूशन से हीट निकल लिया, आप जबरदस्ती उसे हीट दोगे तो ये क्या है, फेवर में नहीं होगा। सपोज करो इसका टेम्परेचर है, इन दोनों का टेम्परेचर है सपोज करो 100, ठीक है, और सॉल्यूशन हुआ 50, और यहाँ से 50 आपकी हीट निकल गई, तो आप हीट देते जाओगे तो कौन बनेगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे बेचारे, क्योंकि ये बनना पसंद करेगा 100, 50 में टेम्परेचर आएगा 50 डिग्री में, तो सॉल्यूशन बनेगा ना। अगर 100 में पहुंच गया तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि टेम्परेचर 100 पहुंच जाएगा। इस केस में क्या था, हीट यहाँ पे था, यानी ये सपोज करो 50 है, तो ये दोनों सपोज करो 60 है, ठीक है, ये दोनों मिला के 60 है, तो 60 और 50 कितना हो गया, सॉल्यूशन हो गया 110 डिग्री। तो आप तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो 60 से ऊपर ही पहुंच जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, सॉल्यूशन बनना प्रिफर करेगा, यानी सॉल्यूशन कब बनेगा, जब आप टेम्परेचर ज्यादा दोगे। यहाँ पे क्या था, देखो टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ हीट निकल रही है, तो हीट निकलेगी, इसका मतलब सॉल्वेंट के इस रिएक्टेंट के पास टेम्परेचर ज्यादा है और सॉल्यूशन के पास टेम्परेचर कम है, तभी तो हीट निकलेगी बाहर। देखो 100 था, यहाँ 50 है, तभी तो 50 निकला बाहर, ठीक है। हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो फिर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर 100 पहुंच जाएगा। तो ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, रिप्लाई करना मुझे। अगर किसी को नहीं हुआ तो एन लिख सकता है वो, अगर नहीं आया तो एन, आ गया तो वाई। ओके, वेरी गुड विनीत। तो हम अब इसके लास्ट पॉइंट में पहुंच जाते हैं, ऋषभ वेरी गुड, म्यामिनी, और हम इसके बाद अंबिका वेरी गुड। अब आप लास्ट स्टेप में पहुंच गए, देखो ये भी खत्म हो गया आज। तो ये चैप्टर आपका नेक्स्ट वीक के 2-3 डेज में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। फिर हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर के, ठीक है। लास्ट आता है इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट, उसमें भी प्रेशर का इफेक्ट था, यहाँ पे भी इफेक्ट ऑफ प्रेशर है। अब आप बताओ कि अगर मैंने प्रेशर को बढ़ाया तो सॉलिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कोई बता सकता है इसका आंसर, प्राइज मनी मिलेगा उससे जो इसका सही आंसर देगा।
आपको मेरी तरफ से प्राइज मिलेगा, कोशिश करके बताओ। हाँ वेरी, और मैं फाइनल आंसर बताऊंगा किसने सही बताया है। और इसके अलावा फास्ट, एज सून एज पॉसिबल, इसमें से एक आंसर सही है अभी तक जिन्होंने आंसर दिया है। तो फाइनल मैं बताता हूँ आप कौन है इसमें विनर है जो आपका लास्ट आज का, दैट इज नो 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 नो। और तनिष्का रिप्लाई फास्ट, बस आई और एन लिख दो, बस या तो आई लिख दो या एन लिख दो, आई या डी लिख दो या जो भी है आपके पास वो लिख दो, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। थोड़ा बहुत समझदार हूं मैं तो समझ जाता हूं मैं कि आपने क्या लिखना चाह रहे हो। ठीक है, तो अब मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूं। आई एम गोइंग बट नॉट एनीवेयर। तो इसका आंसर है नो इफेक्ट। श्रुति ने इसका आंसर सही दिया है, नो इफेक्ट। कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा है, चाहे आप टेम्परेचर को बढ़ाओ, सॉरी प्रेशर को बढ़ाओ, चाहे प्रेशर को कम करो, कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि सॉलिड होता है, सॉलिड के ऊपर भी बैठ जाओगे आप तब भी उस वो डिक्रीज इंक्रीज नहीं होगा। और ये लिक्विड होता है, लिक्विड के ऊपर भी आप बैठ जाओ, यानी कितना भी प्रेशर लगा लो, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। केवल गैस है जिसका वॉल्यूम चेंज होता है, बाकी का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो। आप सॉलिड के बोरी है, यहाँ पे बोरी रख दिया और इसके ऊपर भी बैठ जाओ आप, तो भी क्या होगा, कुछ चेंज तो होने का नहीं, तो प्रेशर लगा के क्या फायदा होगा। ठीक है, ऐसे ही आपने यहाँ पे सॉलिड लिया और यहाँ पे लिक्विड ले लो। अब आप लिक्विड के ऊपर भी बैठ जाओ एक बार, तो देखो कितना वॉल्यूम कम होता है, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है प्रेशर का, ध्यान रखना। सॉलिबिलिटी में अगर सॉलिबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड होगा, सॉलिड इन लिक्विड, तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अब मुझे रिप्लाई बॉक्स में चैट उसको बताओ कि आपको ये समझ में आया। क्योंकि जो सॉलिड या लिक्विड, आपने देखा होगा सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आप प्रेशर बैठ जाओ उसके ऊपर, तुम बोरी लाओ और उसके ऊपर बैठ जाओ, फिर देखो कितना वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही पानी के ऊपर बैठ जाओ आप लोग, तो पानी के ऊपर भी आप देख सकते हो कि कितना आपका जो वॉल्यूम है वो कितना कम हो रहा है, तो इफेक्ट होगा ही नहीं। तो सॉलिड या लिक्विड का केवल गैस में इफेक्ट पड़ता है बस। अगर गैस के ऊपर बैठोगे आप तो गैस ऊपर से नीचे हो जाएगी। हाँ ऋषभ, मेरे को पता है टाइम का। तो आ, अब ये बताओ मुझे, यहां तक में किसी को कुछ समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो ये तो यहाँ तक में कोई क्वेश्चन है आपके पास तो पूछ सकता है मुझे, ये आपका एंड था आज का। तो आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। वेरी गुड, अंबिका, तनिष्का, ऋषभ, यामिनी। और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। सिमरन, लास्ट 1 मिनट लेता हूँ आपका बस, जिसमें केवल देखो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड आसान था और सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ज्यादा है। उसमें हेनरी लॉ पूछा जाता है और पूछा जाता है आपसे क्या, हेनरी लॉ प्लस आपसे पूछा जाता है इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में से बहुत कम क्वेश्चन आता है आपके पास, और सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं मीटिंग को यहीं पे ऑफ करता हूं, और होपफुली आप पढ़ोगे इसको, एक बार रिवीजन जरूर कर लेना इसका, या आपके पास वीडियो लेक्चर तो है ही, इसको एक बार दोबारा देख लो आप बस। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर को आप दोबारा देखोगे तो जो आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन करवाए थे न्यूमेरिकल वो डिस्कस कर देना। हाँ हाँ, वो सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ और ऑफलाइन में भी भेजूंगा। ठीक है, बाय श्रुति एंड यामिनी, तनिष्का, अंबिका, ऋषभ, विनीत एटसेट्रा, अभिषेक। तो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। बाय।